नाज़रीन, बात हो रही है माहीगीरों की गिरफ्तारियां। पाकिस्तान और भारत की जानिब से समुद्री हदूद में माहीगीरों को गिरफ्तार किया जाता है। अफसोसनाक बात यह है कि माहीगीरों को जब रिलीज़ किया जाता है तो उनका रोज़गार, उनकी बोट्स भी दोनों हुकूमतें रोक लेती हैं और उनके ख़ानदान भूखे मरने पर मजबूर है। यहाँ पर ऐसा ख़ानदान बैठा है कि जिन्होंने कई सालों से अपने, एक बच्ची बैठी इसने कई सालों से अपने वालिद को नहीं देखा है। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? सलाम। सुगरा नाम है जी, सुगरा नाम है। सुगरा, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 12 साल। 12 साल है। तो आपके जो बाबा हैं, आपने उन्हें कब से नहीं देखा? मैं 3 महीने की थी तब से गए हैं, मैंने अभी तक नहीं देखा। अभी तक बाबा याद आते? हाँ, याद तो आते हैं। दिल चाहते हैं उनसे मिलने? जी। क्या नाम है उनका? आचा आचा आचर। जी, सुगरा, जिसके वालिद आचर इन्होंने नाम बताया, वो जब ये 3 माह की थी वो गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी हदूद से और इन्होंने अब तक उन्हें नहीं देखा है। अपने बाबा को देखना चाहती हैं। ये सूरत हाल दोनों जानिब है। यकीनन भारत में भी सुगरा होंगी, भारत में भी ऐसी मासूम बच्चियां होंगी कि जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके रिश्तेदार पाकिस्तानी जेलों में कैद होंगे। इसी तरह पाकिस्तानी माहीगीर भी वहाँ पर कैद हैं। हम बात करें भारतीय सहाफ़ियों का वफ़्द, ज़ाहिर है कि सहाफ़ियों की एक निगाह होती है और वो इस हवाले से मशवरा भी दे सकते हैं और अपने अपने मुल्कों में पाकिस्तानी और भारतीय सहाफ़ी इस मसले को हाईलाइट करके इसके हल के लिए इक़दाम कर सकते हैं। जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर एक आपने ख़ानदान भी देखा। इस बच्ची ने, सुगरा ने, कई सालों से अपने वालिद को नहीं देखा और यही सूरत हाल यकीनन भारत में भी होगी। जब आप ऐसी वाक़यात देखते हैं, सूरत हाल देखते हैं, एक सहाफ़ी होने के नाते आपको खुद क्या महसूस होता है और कभी इन मसाइल के हल के लिए आप लोगों ने वहाँ पर इक़दाम की कोशिश की, हाईलाइट किया इन मसाइल को? नहीं, बहुत हमको बुरा लगा कि ऐसा हो रहा है कि आप जब वापस जाके जाएंगे तो लिखेंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे ऐसी उनकी हालत है, उसको गवर्नमेंट ने कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। दोनों गवर्नमेंट के ऑफिसर इकट्ठा बैठना चाहिए और उन्हें कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए और हम इसके बारे में अखबार में हमेशा लिखते रहेंगे। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, कभी इस हवाले से पाकिस्तानी और भारतीय सहाफ़ियों के दरमियान इससे पहले कोई मुशावरत हुई? पहले बार ऐसे हो रही है। हम पहले बार भारत से कराची आए हैं। अभी कराची साथियों को हमने बुलाया है, वो मार्च में बम्बई आएंगे, वो भी उनको वहाँ से मुलाकात कराएंगे। लेकिन ये हमारा काम है, लोगों के जितने भी कठिनाइयाँ हैं, जो प्रश्न हैं, वो लोगों के सामने लगाए, गवर्नमेंट के सामने लाए। इट्स फॉर द गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट ने इकट्ठा बैठ के ये सोल्यूशन निकालना चाहिए। जी, इंटेलेक्चुअल, सहाफ़ी, ये माशरे के लोग जो तालीमी याफ्ता है, बाशऊर है, वो इस हवाले से दोनों ममालिक के लोग अगर मिलकर कोशिश करें तो मसाइल के हल निकल सकते हैं। मैं बात करूँगा जतिन साहब से, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और दोनों ममालिक के दरमियान अमन का किरदार अदा करें या एक पुल की हैसियत से काम करें। जतिन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, सुगरा को देखा और ऐसी सुगरा बॉर्डर के उस तरफ भी हैं। दोनों तरफ है। इस बार ऐसा हुआ था कि 3 महीने पहले कि पाकिस्तान से 3 जन, इकबाल हैदर साहब, करामत अली और जस्टिस नासिर असद ज़हीर, हम पूरे गुजरात में और दीव में करीबन 1000 किलोमीटर हमने टूर किया और वहाँ के जो माहीगीर है, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके लीडर जो है, इन लोगों से मिले। बस यहाँ पर जो लोगों का दुख है, यहाँ जो दर्द है, बस वही दुख और दर्द वहाँ पर है। और वहाँ पर सहाफ़ी जो है, वो चाहे गुजरात के सहाफ़ी हो, चाहे दीव के सहाफ़ी हो या चाहे मुंबई के सहाफ़ी हो, इस मकसद पर, इस इशू पर लिखते रहे और हम ये मानते हैं कि लिखने का एक अपना परिणाम होता है। लेकिन पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिख रहे लोग। सब इतना बड़ा वफ्द क्या पहली बार पाकिस्तान आया है? नहीं, मैं पहली बार नहीं, मैं 11वीं बार पाकिस्तान आया। आप 11वीं बार आए, लेकिन जैसे वफ्द की सूरत में आप आए, सहाफ़ियों का जो वफ्द है 22 अरकान पर मुश्तमिल, क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार इस तरीके से हुआ कि इतने बड़े सहाफ़ी मुंबई शहर से यहाँ पर आए। इस तरीके से मुंबई प्रेस क्लब और कराची प्रेस क्लब या कोई भी प्रेस क्लब कि इस तरीके से पहली बार हुआ है कि बड़े तादाद में 22 सहाफ़ी मुंबई से कराची आए। और आने का मकसद ये है कि हम लोग सोचें कि दोनों मुल्कों के बीच क्या हो रहा है। ऐसे जो इंसानियत के जो मसले हैं, ये मैं मानता हूँ ये कोई कानून का मसला नहीं है, ये मसला जो है इंसानियत का मसला है। और अगर हम इसको इंसानियत के मसले से देखते हैं, अगर हम इनको इंसानियत के मसले से लिखते हैं, अगर आप भी इंसानियत के मसले से इसको दिखाते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों की हुकूमत जो है, उनमें भी कहीं ना कहीं इंसानियत नाम की चीज़ है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि निश्चित ही हमारे सबके कलेक्टिव एफर्ट से जो माहीगीरों का मसला जो है वो जल्द से जल्द छूटेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। जी, माहीगीरों का मसला जल्द से जल्द हल होगा। और यहाँ पर एक और खातून हमारे साथ मौजूद है जिनके घर के अफराद भारतीय जेलों में कैद हैं, जिस तरह भारतीय माहीगीर पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या नाम है आपका? भागी अम्मा भागी। अम्मा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका कौन है जो माहीगीर, कौन है? बेटे हैं, भाई भाई हैं आप? उस्मान भाई।
उस्मान सत्तू भाई हाजी इब्राहिम जो पुट जो जमा वो आहे वो दे रहा है वरी नवाज वो भाटियो आहे वरी आपका भांजा, आपका भाई, आपका भतीजा हाँ सब आया घणनि सालनि खां कब से कह रहे 12 साल थे हाँ तो 14 साल थी विया 14 साल हो गए। हैं? 14 साल से इनके भाई, भतीजे और भांजे, काफ़ी इनके घर के अफराद भारतीय जेलों में कैद हैं। 4 अफराद हैं इनके घर के 4 अफराद। कितने साल बताया अम्मा आपने? तेरे 12 साल हम तो 14 साल थी 14 साल हो गए और ये बुजुर्ग खातून अपने घर के मर्दों को देखना चाहती हैं। वो माहीगीर जिन्हें बॉर्डर के नाम पर कैद कर दिया गया है, वो अपना रोजगार कमाने समंदर में गए थे, वो किसी भी तासुब से बालातर थे, वो अपने रोजगार के लिए गए थे। आखिर क्यों दोनों जानिब सहाफ़ियों के साथ ये ज्यादती की जा रही है? शाह साहब, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ऐसा इसके लिए कोई बाकायदा अगर कानून साजी की जाए तो कौन कौन जिम्मेदार हैं जो कानून साजी के लिए कोशिश कर सकते हैं? कानून तो मौजूद है, बैनुल अक़वामी कानून भी मौजूद है और मुल्की कानून भी मौजूद है, मगर उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। जैसे जतन देसाई साहब ने कहा था कि भाई UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी वो मौजूद है, उसका आर्टिकल 73 बिल्कुल क्लियर और वाज़े तौर पर हमें बताता है कि दुनिया के किसी भी मुल्क का फ़िशरमैन ड्यूरिंग फ़िशिंग, दौरान फ़िशिंग, अगर किसी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करता है तो ना आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ना उसको आप सज़ा दे सकते हैं। अगर हम सिर्फ इस कानून पर अमल करें तो ये मसला हल हो सकता है। इकबाल साहब, जब अक़वाम मुत्तहिदा कानून मौजूद है जी, कानून मौजूद है ब्रदर अजीज, फॉरेनर्स एक्ट है, उसमें 4 से 6 माह की सज़ा इंडियन फिशरमैन जो पकड़े जाते हैं उनको दी जाती है। वो सज़ा गुजारे हुए सालों हो जाते हैं लेकिन उनको रिहा नहीं किया जाता। ये है ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक और बेहिसी जिसका मैं जिक्र कर रहा। सज़ा होने के बावजूद, उनकी किश्तियाँ जब्त होने के बावजूद, उनका जो कैच है, जो कि मछलियाँ वो पकड़ते हैं, वो जो किश्ती में होती हैं वो भी खा जाते हैं ये कोस्ट गार्ड, दोनों मुल्क। उसके बावजूद इनको रिहा नहीं। इस वक्त मेरे पास 3 बच्चे हैं, 7 साल से इंडिया के बच्चे हैं, जो कि जिनके बारे में मैंने बहुत लिखा है, हुकूमत पाकिस्तान को भी लिखा है और हुकूमत भारत को भी लिखा है कि भाई इन 3 बच्चे जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, वो बच्चे हैं यार, अब तो बड़े हो गए, उन पर तो रहम करो, उनको तो फौरी तौर के ऊपर इंडिया भेज दो। इसके अलावा 128 इंडिया के ऐसे कैदी हैं, जो पुराने कैदियों की बात कर रहा हूँ, जिनकी सज़ा काटे हुए बरसों गुजर गए। उनके बारे में भी हमने हुकूमत पाकिस्तान को भी लिखा है और इंडियन हाई कमीशन की भी तवज्जो मबजूल कराई है कि इन लोगों की सज़ा पूरी हो गई है, ये मुस्तनद भारत के शहरी हैं, इनको फौरी तौर पर इंतज़ामात किए जाएं कि वो रिहा होकर अपने मुल्क भारत वापस जाएं। बेहतरीन तरीका तो वो है जो कि मोहम्मद अली शाह ने कहा, उन्हें उनकी किश्तियों में बिठाकर समंदर के किनारे से वापस गुजरात भेज दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। वो सज़ा पूरी करने के बावजूद भी नहीं छोड़ा जाता, 4 महीने के बजाय सालों गुजर जाते हैं और मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। दोनों जानिब माहीगीरों के बच्चे जो फिशिंग के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, उन बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता, कैद में डाल दिया जाता है। ये सूरत-ए-हाल खासी गंभीर है। जी, तारुफ करवा दीजिए। शाहनवाज सुमरू। शाहनवाज साहब, क्या जिम्मेदारी है आपकी? मेरी जिम्मेदारी पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के साथ में। शाहनवाज साहब, सब लोग मौजूद है, भारतीय वफदी मौजूद है, इंसानी हकूक से वाबस्ता लोग, वो फिशरमैन जो गिरफ्तार हैं उनके ख़ानदान भी। आपने सबकी गुफ्तगू सुनी। जब एक इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, आपने पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के प्लेटफॉर्म से कभी इसके लिए आवाज़ उठाई? अगर उठाई तो किससे बात की? हमने तमाम मुतल्लिका इदारों से, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुतल्लिका इदारों उन से, इदारों के नाम भी बता दीजिए। उसमें फॉरेन अफेयर्स है या और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वजारत उज़्मा है, जो हाई कोर्ट्स हैं, हमने उनसे रुजू किया, हमने उनसे सुप्रीम कोर्ट से बात की। हम समझते हैं, अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान 1947 में जब आज़ाद हुआ, उसके बाद तारीख़ी तौर पे इसको एक जहन बना लिया गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान कोई मसलियत नहीं करनी चाहिए। हालांकि यहाँ के किसी भी हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के अवाम को किसी से नफ़रत नहीं है, हम नहीं चाहते नफ़रत, लेकिन इन्होंने इसको बुनियाद बना के बेगुनाह नाकर्दा गुनाहों की सज़ा इन माहीगीरों को दी जा रही है।
बरसों तक उनको पाबंद सलासल किया जा रहा है। हम इसको गैर इंसानी और गैर कानूनी फेल समझते हैं। जी भारतीय वफ़द, पाकिस्तानी साफ़ी, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। सबका ये कहना है कि इंसानियत का रिश्ता बहुत बरतर है, उसके बावजूद माहीगीरों को सजा दी जा रही है। सालों से गिरफ्तार ये माहीगीर, अब इन्हें रिहा होना चाहिए। भारतीय साफ़ियों का इतना बड़ा वफ़द पहली बार बम्बई से कराची पहुँचा है और सब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इसका हल अब निकलना चाहिए। हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करते रहेंगे, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। ये ख़ानदान मिलकर यहाँ रहता है और इस घर के 4 अफराद भारतीय जेलों में कैद हैं।